रात के करीब 2 बजे विजय और रश्मि की कार खराब हो गई थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और काली रात, साथ ही सन्नाटा जगा और पूरा पेड़ ही पेड़। रात इतनी काली थी कि उन लोगों को रास्ता भी नहीं दिख रहा था। विजय और रश्मि बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर रश्मि और विजय फैसला करते हैं कि वो थोड़ा आगे चलकर जाएंगे। फिर विजय और रश्मि चलना शुरू करते हैं, लेकिन वो दोनों एक ही जगह पर घूर फिर कर आ रहे थे। बहुत देर चलने के बाद वो दोनों थक जाते हैं। फिर वो दोनों 1 घंटे तक कार का इंतजार कर रहे थे, पर वहाँ कोई कार नहीं आया। पर विजय और रश्मि हार बिल्कुल नहीं मानते हैं। वो दोनों फिर से चलना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद चलते ही चलते विजय को एक बहुत बड़ा हवेली दिखाई देता है। विजय और रश्मि हवेली के बहुत करीब थे और वो दोनों हवेली की तरफ देख ही रहे थे कि रश्मि बोली, विजय तुम मुझे बोले थे कि तुम वैलेंटाइंस डे के दिन कहीं अच्छी सी जगह लेकर जाओगे। हम दोनों लॉन्ग ड्राइव करेंगे। गॉड, तुम ये कहाँ लेकर आ गए हो? ऊपर से हमारी कार भी खराब हो गई है। ये वैलेंटाइन डे मुझे हमेशा याद रहेगा। और ये हवेली बहुत पुरानी लग रही है और इस सड़क पे तो कोई आता जाता भी नहीं है। हम लोग कब से वेट कर रहे हैं एक कार के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ से कोई भी कार नहीं गई है। विजय, मेरी बात मानो, हमें यहाँ मॉर्निंग तक वेट करना पड़ेगा। हेलो विजय, कहाँ खो गए? मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे हो। आर यू ओके? रश्मि इतना कहते ही खामोश हो जाती है और विजय रश्मि की बातें सुनकर वो भी खामोश रहता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, रश्मि हवेली में चलते हैं, चलो। विजय की बातें सुनकर रश्मि डर जाती है और कहने लगती है, व्हाट? जय, तुम पागल हो गए हो सच में। लगता है हम लोग इस हवेली में जाएंगे तो वापस जिंदा लौटेंगे कि भी नहीं। जय, मुझे डर लग रहा है, मैं नहीं जाऊंगी इस हवेली में। उसमें कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डर किस बात की? चलो अब जल्दी। विजय, मैं तुम्हारी बात मानकर इस हवेली में तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बाहर से देखने में ही इतना डरावना लग रहा है। पता नहीं अंदर कितना डरावना होगा, इससे भी ज़्यादा, समझे? अब चलो हवेली में। अगर कुछ गड़बड़ हुआ ना तो फ़ौरन हम लोग हवेली से बाहर निकल जाएंगे। क्या हुआ विजय, तुम मेरी सवालों का जवाब नहीं दे रहे हो? बताओ प्लीज़। ओके, अब चलो भी जल्दी। हवेली का दरवाज़ा जैसे ही खोलते हैं, वो दोनों देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो हवेली सदियों से ऐसे ही पड़ा हुआ था। मकड़ी की जाली थी। और फिर विजय कहता है रश्मि को, और फिर को खामखा तुम यहाँ आने से इनकार कर रही थी। ओह रियली? देखो जरा रूम सबकी हालत। ये हवेली तो मुझे भूतिया हवेली लग रहा है। मुझे लगता अब हम लोग यहाँ से कभी निकल ही नहीं पाएंगे। मुझे यहाँ 1 मिनट भी नहीं रहना है विजय।
यहाँ जो भी होगा कुछ ठीक नहीं होगा, मेरी बात मानो विजय, और यहाँ इस हवेली से हम लोग फ़ौरन ही निकलते हैं। विजय और रश्मि दोनों ही आपस में बहस कर रहे थे। तभी उन दोनों को लगा इन दोनों के अलावा तीसरा कोई और भी मौजूद थे इन लोगों के साथ। विजय से रश्मि कहने लगती है और फिर विजय और रश्मि थोड़ी देर के लिए थम जाते हैं और फिर उन्हें डरावनी अजीब सी आवाज़ें सुनाई देती है। विजय और रश्मि का दिल बहुत जोर जोरों से धड़क रहा था। विजय, मैं तुम्हें पहले ही बोली थी, ये हवेली कोई मामूली हवेली नहीं है, ये भूतिया हवेली है। विजय चलो। रश्मि ऐसा कुछ भी नहीं है, चलो हम लोग नीचे हॉल में चलते हैं। फिर विजय रश्मि को अकेला छोड़कर हॉल में जाने लगता है। विजय और रश्मि दोनों नीचे आ जाते हैं और फिर रमेश पूरा थक गया था और उसे नींद आ रही थी। मैं तो बहुत थक गया हूँ, मैं थोड़ा सोफे पे बैठ जाता हूँ, मुझे नींद आ रही है। रमेश बहुत थक गया था, वो सोफे के पास जाकर बैठना चाहता था। फिर रमेश सोफे पर बैठ जाता है और आराम करने लगता है। रश्मि को बहुत प्यास लगी रहती है और रश्मि पानी पीने के लिए किचन ढूंढने के लिए निकल जाती है और फिर रश्मि जैसे ही चाशनी को देखती है वो बेहोश हो जाती है और बहुत ही ज़्यादा डर जाती है। और फिर तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरी हवेली में घुसने की? यहाँ जो भी आया है मैं उसे जिंदा वापस नहीं जाने दी हूँ। अब बची तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगी। जैसे मुझे मारा गया था वैसे मैं सबको मारूंगी। मुझे भी कोई नहीं बचाया था, मैं भी ऐसे चीखती रही लेकिन कोई मुझे बचाने नहीं आया। मैं तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारा बॉयफ्रेंड तुम्हें छोड़कर हमेशा के लिए चला गया है, अब वो नींद से कभी नहीं उठेगा। चाशनी की बातें सुनकर रश्मि डटकर चाशनी के सामने खड़ी होती। मैं माफ कर दो और मेरे विजय को वापस लौटा दो। टेंशन मत लो रश्मि, मैं तुम्हें उसके पास भेज दूंगी। क्या कहा तुमने? मेरे विजय को कुछ भी नहीं हो सकता है। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अगर मेरे विजय को कुछ भी हुआ होगा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। मेरा विजय मुझे लौटा दो। हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुमने मेरे विजय को मुझसे छीन लिया? तुम मुझे भी जिंदा मत रखो, मुझे भी मार डालो, तुम नहीं जीना है मुझे। रश्मि को भी मार डालती है और फिर गायब कर देती है। यहाँ जो भी आएगा यहाँ से बचकर जा नहीं पाएगा। अब दूसरे का इंतजार है मुझे। ये सिर्फ मेरा हवेली है, मैं इस हवेली में किसी को बचकर जाने नहीं दूंगी। अब मैं किसी को भी बचकर जाने नहीं दूंगी। अब
मुझे भी किसी ने ऐसे ही मारा था। जाता इस हवेली की सदियों से आत्माओं की आवाज़ें सड़कों पे आज भी सुनाई देती है। आसपास के पेड़ों से भी आवाज़ें आती है। इस हवेली में सबसे बुरी आत्माएं रहती थी। कहा जाता है ये बुरी आत्माएं बहुत शक्तिशाली है और इस हवेली में ही भटकती रहती है। इस हवेली को छोड़कर कभी नहीं जाएगी। आत्माएं बहुत शक्तिशाली है और इधर उधर भटकती रहती है। सदियों से इस हवेली में आत्माएं रहती है और इस तरह ही आज़ाद घूमती है। इकबाल, रजनी और उसकी बेटी प्रिया तीनों ही नए घर में शिफ्ट हुए थे। इकबाल को ये घर बहुत ही सस्ते में मिला, इसलिए इकबाल इस घर को खरीद लेता है और अपनी वाइफ और अपनी डॉटर के साथ इस नए घर में शिफ्ट हो जाता है। क्योंकि इकबाल बहुत ही ज़्यादा खुश था, ये घर उसे बहुत ही कम पैसों में मिली है। थोड़ी देर के बाद रात हो जाती है। अगली सुबह होते ही सब कोई फिर साथ में बैठते हैं और फिर इकबाल और रजनी को प्रिया का बिहेवियर कुछ बदला सा लग रहा था और फिर प्रिया अपने मॉम डैड से कहने लगती है, मॉम मुझे बहुत ज़्यादा थकन महसूस हो रही है। ये क्या बिहेवियर है तुम्हारा? पहले तो तुम ऐसे बिल्कुल भी नहीं करती थी प्रिया। एक ही दिन हुए हमने इस घर में शिफ्ट हुए और तुम्हारा यूँ बिहेवियर चेंज हो गया है। तुम तो पहले सोने में इंटरेस्ट नहीं था, तुम तो बिल्कुल भी लेज़ी नहीं थी। कब से तुम लेज़ी गर्ल बन गई हो? कोई बात है प्रिया, तुम बताओ, हम दोनों को बताना होगा तुम्हें। और तुम यूँ मायूस इतनी सैड क्यों हो? हमारे डैड को बताओ। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो पहले तुम यूँ मायूस नहीं रहती थी, तुम अपनी बातें करती थी और तुम इतनी गुमसुम सी कैसी हो गई हो प्रिया, बताओ। ओह गॉड, स्टॉप दिस मॉम। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। ऐसा कहकर प्रिया अपने मॉम डैड को वहीं पे छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है। प्रिया की मॉम अपने हस्बैंड से कहने लगी, अजीब लड़की बनती जा रही है जी। हम लोग तो कल ही इस घर में शिफ्ट हुए हैं, एक ही रात गुजरी है और आप अपनी बेटी का बिहेवियर जरा चेक कीजिए। पता नहीं इसे क्या हो गया है, रात होने ही वाली है। अच्छा, खाने में मैं आपके लिए क्या बनाऊंगी, आप मुझे बता दीजिए। कल तो प्रिया ढंग से खाना भी नहीं खाई है, पता नहीं वो आज रात भी खाना खाएगी या नहीं। थोड़ी देर बाद रात हो जाती है, सब अपने अपने कमरे में सोए रहते हैं। करीब रात के 2 बजे प्रिया अपने बेड पे उठकर बैठ जाती है और फिर अजीब हरकत करने लगती है। वे चेयर पर खड़े होकर गुस्सा करने लगती और फिर कभी खुद से ही अकेले में बातें करने लगती और फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है।
के जोर जोर से हंसने से उसकी माँ दरवाजे पर आकर उसकी हंसी चुपचाप से सुनने लगती है। अगर आपको आगे की कहानी देखनी है, को जानना है कि आगे प्रिया के साथ क्या हुआ है, तो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। हेलो दोस्तों, आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और पास में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दें हर दिन नई कहानी देखने के लिए। धन्यवाद।